हेलो सर। Manan, just wait. Sorry, my system went down. I'm extremely sorry for that part. ठीक है, सो देखिए इस केस के अंदर लाइक वी पीपल आर लाइक अटैक गवर्नमेंट्स के ऊपर भी होता है। मैं आपको बता रहा था, इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल कॉर्पोरेट। गवर्नमेंट के अंदर भी एक फाइट होती है, गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, सो दे ऑल्सो डू अटैक्स। ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर। लाइक अब देखिए ऐसा नहीं है कि अभी से अटैक हो रहे हैं, काफी टाइम से अटैक होते चले आ रहे हैं। तो उसकी केस स्टडीज भी हमने पहले पढ़ी थी। नाउ लेट्स सी अबाउट different types of cyber crimes, like what is treated, like which activity you can be considered as a cyber crime. This is very important for us to understand ultimately. Okay, तो पहली एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अभी मैंने आपको पहले भी ओवरव्यू दिया, लाइक ब्लैकमेल समवन और डूइंग द मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफिटिंग, डिजिटल पायरेसी। आप देखते हैं बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं कि पायरेसी करती हैं। ठीक है, टॉरेंट टॉरेंट इज द बेस्ट बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट पार्ट। कि आप देखेंगे बहुत सारे साइट्स हैं, 1337X है, और बिट टॉरेंट है, पायरेट बे है। ठीक है, तो दीज ऑल साइट्स आर बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट सेलिंग समवन कॉपीराइट कंटेंट फॉर फ्री। लाइक एक मूवी क्रिएट होती है, बनती है, तो उसके पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। जो भी मूवी को प्रोड्यूस कर रहा है जो भी मूवी को डायरेक्ट कर रहा है, उन सबके पास उनके राइट्स होते हैं, और वो उन राइट्स को बाईपास करते हुए आप उस डेटा को फ्रीली नेट पे अवेलेबल करवा दो, जिसके लिए उन्हें अर्निंग करनी थी, जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ क्राइम, और वो क्राइम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका जो है एक तरीके से आप नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। सो विल सी फर्स्ट इज बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट। So first part is basically identity theft. Identity theft is what it is, basically like someone is a person who is having some kind of identity. अब आइडेंटिटी से मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो भी एक ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टीज हैं, जिससे उससे सोसाइटी में आइडेंटिफाई किया जाता है, उस डेटा को कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, चुरा लेते हैं। ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। अब इसमें कौन सा डेटा आता है? तो डेटा के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज ऑल अबाउट लाइक जैसे यूएस के अंदर सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। देखिए दिस इज रिटन हियर, यूएस के अंदर एक एसएसएन नंबर होता है, विच इज अ यूनिक आइडेंटिटी। यूएस के अंदर जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में क्या होता है कि साहब हमारा राशन कार्ड भी बन रहा है, वोटर आईडी बन रहा है, आधार कार्ड भी बन रहा है, और पहचान पत्र भी बन रहा है, पता नहीं क्या क्या, अब फैमिली कार्ड भी बनने लगा, अब तो 50 चीजें बन रही है। ठीक है, और इन चीजों को हमें मैनेज करना पड़ रहा है, इनसे आपकी आइडेंटिटी है। जब आपको वोट डालना है तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड लेके जा रहे हैं, जब आपको कोई अकाउंट खुलाना है तो आधार कार्ड लेके जा रहे हैं, जब आपको राशन की जरूरत पड़ रही है गवर्नमेंट से तो आप राशन कार्ड लेके जा रहे हैं। तो व्हाट दे पीपल हैव डन, दे पीपल हैव ब्रॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट दैट इज नोन एज एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर। आप उसी एसएसएन से जो है वहां पे वोटिंग भी होती है, वहां पे सिम भी इशू होता है, एवरीथिंग इज डन ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्ट। एंड द आधार कार्ड प्रोजेक्ट वाज सिंपल लाइक दिस। आधार कार्ड भी एसएसएन की एक कॉपी थी, जहाँ पे देखिए आपके डिटेल्स होती हैं, आप नेम, फादर नेम, आपके रेटिना डिस्प्ले के स्कैन्स होते हैं, उंगलियों के स्कैन्स होते हैं, यानी कि आपको जिस 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 लेवल पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उस लेवल पे आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं अल्टीमेटली वो, है ना। तो ये एक ऐसा, अब आप सपोज कीजिए किसी एक शख्स का मुझे डेटा सबमिट करना है, और मैं उसका डेटा सबमिट ना करके किसी दूसरे पर्सन का डेटा अटैच करके सबमिट कर दूं, तो जाहिर सी बात है ये एक आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। लोग इसे ऐसा ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके ऊपर क्राइम करने का कोई भी
दबाव ना आए और ना उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन आए और वो किसी और के ऊपर चला जाए। तो इट्स अ वेरी हीनियस टास्क, मेरी नजरों में बहुत खराब काम है। और मुझे लगता है कि नहीं, हमें किसी भी शख्स को इस चीज से होने से बचाना चाहिए, हमें कभी भी किसी और की आइडेंटिटी थेफ्ट होने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इट्स वेरी लाइक इट इज नॉट दैट कॉमन इन इंडिया, but it is common in Europe. We have seen, especially I have done a case study on that part, and I have seen many complaints were there in this regard के बहुत सारा वहाँ पे आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस मिलते हैं, है ना। लाइक पीपल यूज टू देख, अब जैसे क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड है, आपने किसी का क्रेडिट कार्ड चुराया और उससे शॉपिंग कर ली अल्टीमेटली। और क्रेडिट कार्ड चुराने का मतलब है और उससे शॉपिंग करने का मतलब है कि आपने उस बंदे को अपनी उसकी आइडेंटिटी अपने आप में रख के वो चीज परचेज करी है, जबकि ऐसा नहीं है। You have stolen it. You have ultimately this is a big crime, है ना। तो ये भी आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट का एक पार्ट है कि हम किसी और की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट लाइक इन दैट पार्ट। ठीक है, देन सेकंड थिंग इज लाइक वी हैव टेकन जस्ट एग्जांपल ऑफ क्रेडिट कार्ड, इन सिमिलर मैनर वी कैन आल्सो टेक एन एग्जांपल ऑफ एटीएम कार्ड्स, है ना। एटीएम कार्ड और आपका क्रेडिट कार्ड और ऑलमोस्ट सेम, there's a bit difference like in credit card you have money you can borrow for some time, but in ATM card or debit card you have money to spend. If there is some money only then you can spend, otherwise there's no option to get the money, है ना। तो देखिए इस टाइप के थेफ्ट से देखिए एक रिपोर्ट बताती है कि 2012 के अंदर 10 बिलियन से 15.4 बिलियन डॉलर जो है वो लॉस हो गया था अल्टीमेटली। इट्स अ बिग थिंग। इतने बिलियन डॉलर्स का लॉस होना किसी कंट्री के लिए, किसी या फिर वर्ल्ड के लिए एक सेटबैक का टास्क है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम इतना लॉस मैनेज कर रहे हैं अल्टीमेटली, है ना। Then internet fraud is another thing. Like there are many people on the internet who will ask you कि भाई ये स्कीम आई है, ऐसी स्कीम आई है ना, और आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और बल्कि देखिए इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत सारी मेल्स आपको पता नहीं आती हैं, बट लॉटरी की बहुत सारी मेल्स आती हैं लोगों को, जिनके अंदर बहुत अच्छा लिखा होता है कि साहब आपकी 10 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 50 लाख की जो है एक लॉटरी निकली है, और आप अपनी अकाउंट नंबर और डिटेल्स भेजिए और हम आपसे एक राब्ता कायम करेंगे, एक बातचीत करेंगे। उसके बाद आप डिटेल्स भेज देते हैं, बहुत से लोग बेचारे, तो उनको फोन आता है कि हाँ जी आप बहुत ही लकी आदमी हैं, भाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली हैं, पता नहीं व्हाटएवर देखिए आपको 1 करोड़ की लॉटरी निकली है, लेकिन आपको इसके लिए जो बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो पे करने पड़ेंगे। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन चार्ज कितने साहब, 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए वो आपसे मांगते हैं और आपको कहते हैं आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। तो आपको लगता है यार 1 करोड़ तो आ ही रहा है, उसमें 50,000 दे देंगे, क्या दिक्कत, दे दो तो आप दे देते हैं उनके अकाउंट के अंदर, अल्टीमेटली आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे मेल्स पे, जो कि अब जैसे बहुत से लोग नए होते हैं तो उनको इतना ज्यादा स्पैमिंग के बारे में पता नहीं होता, इंटरनेट फ्रॉड के बारे में पता नहीं होता, तो उनको ऐसा एक ही बंदा चाहिए होता है जिनसे उनका काम हो जाए और वो इसी तरीके से पैसा इलीगल तरीके से कमाते हैं। दिस इज वेरी बैड पार्ट कि लाइक यू आर अर्निंग मनी बाय लूटिंग समवन, तो इट्स अ अनएथिकल वे। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है बीइंग एन valued citizen of India कि do not get engaged or do not hire the way where you are bounded to earn the money illegally। कभी भी किसी शख्स या किसी हेलो ऑर्गेनाइजेशन का। सर। यस बताइए। सर ये ऑनलाइन क्या कहते हैं, मतलब जुआ जो भी होता है, गैम्बलिंग आई थिंक, वो खेलना क्या साइबर क्राइम में आता है? बिल्कुल सर, साइबर क्राइम के अंदर आता है। सर पर ये तो ऐसे इलीगली प्रमोट होता है कि हाँ आओ खेलो, ऑनलाइन जुआ, पैसा लगाओ, जीतो। देखिए देखिए, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, आप यही काम अगर किसी एक बिल्डिंग या प्रेमाइसिस में खोल के बैठते हैं और वहां लोगों को इनवाइट करते हैं कि साहब आइए जुआ खेलिए, जो भी आप कह रहे हैं, पोकर बोलते हैं उसको, ठीक है, तो ये सब चीजें इलीगल है। बट द प्रॉब्लम इज कि आपकी जो साइट है उसकी होस्टिंग कहाँ है, किस कंट्री के अंदर वो चीज जो है ऑपरेट हो रही है। देखिए बहुत जितने भी टॉरेंट साइट हैं वो इंडिया में यूज जरूर होती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर होस्टेड नहीं है, उनके सर्वर्स बाहर रखे हुए हैं। जिस कंट्री में हो सकता है वो लीगल हो। ऐसे ही जो पोकर की साइट्स हैं, तो ये इंडिया में तो इलीगल है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में इलीगल है लेकिन बाहर लीगल है। कुछ कंट्रीज में ड्रग लीगल है,
ठीक है। तो दिस इज द थिंग, लाइक इन इंडिया यू कैन नॉट ग्रो ओपियम, ओपियम आप क्या कहते हैं ड्रग्स या अफीम नहीं इंडिया में खेती कर सकते हो उसकी, इट्स इलीगल। बट अफगानिस्तान में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं है। अब वहां पे कोई चीज होगी तो लीगल है। अब ठीक है, आप उसको ऑनलाइन प्ले कर रहे हैं तो इट्स योर पार्ट। ठीक है, तो ये मैंने बताया जुरिस्डिक्शन पे मैटर करता है कि कैसे आप उसे मैनेज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। ओके। एक्सक्यूज मी ठीक सर। है, जी जी बताइए बताइए। सर ये गैम्बलिंग वगैरह का जो मतलब एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि इंडिया में ऑन ग्राउंड करना इलीगल है, तो ऐसी जो गोवा वगैरह में होते हैं तो वो बोर्ड वगैरह पे करते हैं अपना गैम्बलिंग वगैरह, मतलब शिप्स वगैरह होती है उस पे करते हैं कि ये मतलब रूल तो ये कहता है कि ग्राउंड पे नहीं कर सकते लेकिन वाटर के ऊपर तो कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ होता है। नहीं देखिए, ऐसा होता है कि लाइक जैसे आप जिसकी बात कर रहे हैं उसे बोलते हैं क्रूज, है ना। क्रूज के ऊपर लोग जाते हैं घूमने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। तो क्रूज के ऊपर उसको एज अ गैम्बलिंग नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता। क्रूज के ऊपर उसको एज अ गेम इंट्रोड्यूस किया जाता कि हम ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को एंजॉय करने के लिए एक गेम प्ले कर रहे हैं, और उसमें सारी वर्चुअल करेंसी होती है ना। जैसे moneycontrol.com है, वो एक ऐसी साइट है जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और वो आपको वर्चुअल पैसा देते हैं, 10 लाख रुपए। फिजिकल नहीं देते हैं, वर्चुअल देते हैं। आप उस पैसे को ट्रेड पे लगाओ स्टॉक मार्केट में, और देखो आपका कहाँ इंप्रूवमेंट और डाउन हो रहा है। तो आपकी प्रैक्टिस होती है। तो सिमिलर मैनर में वो भी गवर्नमेंट को कहते हैं कि साहब, वट एवर वी आर डूइंग हियर, दिस इज नॉट ऑन फिजिकल ग्राउंड, वी आर नॉट ट्रेडिंग, वी आर नॉट एक्सचेंजिंग मनी फॉर इट, बट इट इज डूइंग फॉर द फन। लोगों को एंजॉय करने के लिए हमें यूज करा। आज एक आदमी आया, मैंने उसको वर्चुअल पैसे दे दिए, लो भाई। वो आपने देखे भी होंगे अक्सर कि उसके ऊपर गोल्ड से जो जिगर्स होते हैं, पाउंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं वर्चुअल पाउंड्स, तो वो दे दिए जाते हैं कि ये आपके पैसे हैं जी, $500, $1000 जो भी, इनसे खेल लो। वो ये करके खेलते रहते हैं। वो फिजिकल मनी थोड़ा ना है। अब अगर मैं उसको फिजिकल मनी में एक्सचेंज कर लूंगा तो गैम्बलिंग हो गया और लैंड हो गया। और मैं बोलूँ नहीं जी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल है, बस मान लो कि पैसे हैं प्लास्टिक के और इनसे खेलते रहो, सारे दिन खेलते रहो। लूडो के अंदर आपको सांप सीढ़ी में सांप काट लेता है, सच में थोड़ा काट लेता है यार वो। तो वही मामला वहां पे भी है कि आप उसे सिर्फ एज एंजॉय करते हैं और कुछ नहीं। तो वो लीगल नहीं हो, वो मतलब दैट इज नॉट इलीगल लाइक यू आर आस्किंग फॉर। इज इट क्लियर और नॉट? प्रीतम, डिड यू गेट यस इट और सर। नॉट? ओके, ठीक है। वन यस मोर सर। थिंग इज देयर, वन मोर थिंग इज देयर। देखिए ऐसा भी नहीं है कि साहब जो मैंने बोला वो बिल्कुल सच है, हो सकता है कि ऐसा होता भी हो। ठीक है, बट दैट इज कंप्लीटली काउंटेड एज इलीगल अगर होता है। तो यही देखिए, आप कितनी सारी गवर्नमेंट और पुलिस एजेंसी छापा नहीं पकड़ती है, मारती है, बताइए, है ना। तो तभी तो पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग क्राइम नहीं कर रहे हैं, लोग चोरी करते हैं, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो चोर नहीं है। दैट्स इट। तो ये सब एक्टिविटीज होती भी हैं, बट दीज आर इलीगल इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात की बहुत फिक्र रहती है कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो जिससे किसी देश के नागरिक को हानि पहुंचे, या उसके करियर को लेके, उसकी पर्सनैलिटी को लेके और हेल्थ को लेके कुछ डेटोरेटेशन हो, तो हमें उसे सपोर्ट नहीं करना है। दे आर क्वाइट कंसर्न अबाउट इट, है ना। दो इन सम एरियाज इट इज गोइंग टू बी लीगल, लाइक इन सम स्टेट इट इज द ओनरशिप ऑफ स्टेट, लाइक व्हाट दे वांट टू डू लीगल और लीगल। तो अब जैसे शराब है, देखिए गुजरात के अंदर बैन है, इट इज इलीगल टू ड्रिंक लिक्वर इन दैट स्टेट, बट इट इज नॉट इलीगल इन हरियाणा, इट इज नॉट इलीगल इन दिल्ली, इट इज नॉट इलीगल इन अदर स्टेट्स। So it is the jurisdiction of states, like what they allow, what they don't allow. It is entirely depending upon them. Clear? ठीक है, so far we have only gone through two things today, like it is identity theft and second is internet fraud. ठीक है, so we'll see some more type of cyber attacks tomorrow hopefully, and we'll study about them. ठीक है, बाकी कल आई विल शेड्यूल योर थर्ड एमसीक्यू, तो प्लीज रिवाइज योर यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इन केस, बिकॉज 2 एमसीक्यू आपके बहुत खराब गए हैं, आपके बहुत खराब मार्क्स आए हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन, प्लीज बी प्रिपेयर्ड एंड उसमें अच्छे मार्क्स सर लाने की कोशिश कीजिए। जी सर बताएं। एमसीक्यू में सर लॉग इन करते हैं, एक बार होता है, दूसरी बार करते हैं तो लॉग इन ही नहीं होता। दूसरी बार लॉगिन करने की जरूरत क्या पड़ रही है? लॉगिन तो एक ही दफा होता है।
50 दफा लॉगिन क्यों कर रहे हैं आप? सर भाई आप कट एक दफा जाता है। अकाउंट बन नहीं नहीं नहीं, सर ऐसा नहीं होता ना बेटा। देखिए देखिए, अब तक जो आप गूगल फॉर्म पे आपको हैबिट पड़ी हुई थी, अक्सर क्या करते हैं आप लोग, एक फेक आईडी से लॉगिन करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उनको सर्च करते हैं, डिस्कस करते हैं और एमसीक्यू दे देते हैं। ये एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरा कन्वर्ट करने का, आई एम टेलिंग यू। मेरा ऑब्जेक्टिव है जितना आता है उतना बताइए। अगर आपको 10 में से 4 क्वेश्चन आते हैं, आई एम हैप्पी कि आपको 4 आते हैं, मुझे 10 में से 10 नहीं चाहिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। मैंने वो स्पेशली प्लेटफॉर्म चूज किया है, ना आप वहाँ डेटा कॉपी कर पाएंगे, ना आप वहाँ फ्रॉड से कंपेयर, और आप एक ही आईपी एड्रेस लॉगिन कर पाएंगे। अगर मुझे रोल नंबर के 2 आईपी एड्रेस नजर आ गए तो मैं वो असाइनमेंट और एमसीक्यू कैंसिल कर दूंगा। आई एम टेलिंग यू, डोंट थिंक मी कि लाइक आई एम एन नेव यूजर, आई एम वेरी एक्सपर्ट इन दिस पार्ट। हाँ जी सर, सर मुझे पता है, लेकिन जैसे मेरा भी आपका जो लास्ट एमसीक्यू था सर, मैं वो एमसीक्यू कर रहा था, मेरे फोन पे कॉल आई, वो कॉल कटी, वो एमसीक्यू कट गया। रिसेंट ऐप में दिखा रहा है कि हाँ वो एमसीक्यू खुला, मैं जैसे ही लॉगिन कर, जैसे ही क्लिक करा वो बैक सब कुछ हट गया, फिर दोबारा से लॉगिन करने के बाद उस पर वो लॉगिन ही नहीं कर रहा था। बेटा ठीक है ना, इन दैट केस ट्राई टू अटेम्प्ट दैट एमसीक्यू फ्रॉम अ सिस्टम। आप मोबाइल से अटेंड क्यों कर रहे हैं? आप सिस्टम पे बैठिए, आराम से बैठिए, तसल्ली से, उस पर कॉल नहीं आएगा, कोई डिसकनेक्टिविटी नहीं होगी। और आपको लग रहा है कॉल आ रहा है तो ठीक है, आप अपना एयरप्लेन मोड ऑन करके और वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए, कॉल ही नहीं आएगा तब अटेंड कीजिए। देयर आर वेज ना, एग्जाम की तरीके से होता है। आप क्लास में ऐसा थोड़ा ना होता है कोई आया, हाँ भाई चलो बाहर चल रहे हैं, चाय पी के आएंगे, एग्जाम उसके बाद दे देना, करते हो क्या ऐसा? नहीं, 3 घंटे मिलते हैं, आप क्लासरूम में बैठते हो, ऐसे ही वो आपका क्लासरूम है, उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप इस बात को इंश्योर कीजिए। बेटे देखिए, लाइफ इतनी इजी नहीं है आगे जाके। यू आर इन 5th सेमेस्टर एंड आफ्टर 1 सेमेस्टर यू आर अबाउट टू लॉन्च इन द इंडस्ट्री। Please learn some ethics. Try to be honest with you and with me also. मेरे साथ होने से ज्यादा जरूरी है अपने साथ ईमानदारी बरतिए, ठीक है? So please be assured, like you are getting connected. हाँ जी सर। Please get connected on Wi-Fi on the next time. Do not attend any call. और बहुत तसल्ली से, ध्यान से, टाइम बाउंडेड मैनर के अंदर वो अटेम्प्ट कीजिए आप। इट्स अ ग्रेट पार्ट फॉर यू। और देखिए हमारा मकसद ही यही है कि आपकी नॉलेज को टेस्ट करना। नॉलेज अगर हासिल नहीं करेंगे तो टेस्ट नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगी तो फिर आपको कौन पूछेगा, विल गिव यू जॉब, ठीक है? So please be ensured and get ready and revise the term for unit 1, unit 2 most probably tomorrow or day after tomorrow. I will share the link most probably by tomorrow, not day after tomorrow. मैं कोशिश करूंगा कल में ये काम हो जाए तो ठीक है। 3 MCQ हमारे कंप्लीट होने चाहिए। और अभी तक आज 22 है, लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन की, तो सबमिट इट बाय टुडे टिल मिडनाइट 12 PM तक जमा कीजिए उसको। ओके, थैंक यू।